हेलो एवरीवन। आज हम सीखने जा रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नाउन। इस वीडियो में हम नाउन की डेफिनेशन को जानेंगे, उसके काइंड्स को जानेंगे। नाउन एक ऐसा चैप्टर है जो छोटी क्लासों से लेकर बड़ी क्लासेस तक में काम आता है। तो आइए जानते हैं नाउन के बारे में और इसके काइंड्स के बारे में। सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन को देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो नाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। यानी नाम किसी भी व्यक्ति, स्थान और जो वस्तु का नाम होता है उसको हम सिंपल भाषा में नाउन कहते हैं। तो अब जो नाउन है उसके हम काइंड्स को जानेंगे। अब हम आगे सीखते हैं। ये तो हुई नाउन की एक सिंपल डेफिनेशन जिसको हम सभी जानते हैं। अब हम जानेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कितने इसके काइंड्स हैं। तो आइए जानते हैं। नाउन का सबसे पहले जो प्रकार है वो है प्रॉपर नाउन, और जो दूसरा इसका जो प्रकार है वो है कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, और कॉमन नाउन हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। अब अगर हम इन दोनों के डिफरेंस को यदि जान लेते हैं तो इन दोनों में ही अधिकतर कन्फ्यूजिंग होते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर हम दोनों के डिफरेंस को जान लेंगे तो ये कन्फ्यूजिंग दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का जो एक स्पेशल नाम उसे दिया गया है वह नाम होता है। जबकि कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन है कि अब मान लीजिए कि टॉमी है। टॉमी एक डॉग का नाम है, परंतु यदि हमें किसी डॉग का नाम नहीं पता तो हम उसे कह देते हैं सिंपल डॉग। तो ये हो गया एक कॉमन नाउन। जबकि यदि हमें उस कुत्ते का नाम पता है और हम उसे पुकारते हैं कि टॉमी, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। यानी किसी का एक जो नाम है यदि हम उसे लेते हैं तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। जबकि यदि हम उसका नाम नहीं जानते और हम उसके एक कॉमन नाउन को जानते हैं, जैसे कि दूसरे उदाहरण समझते हैं हम इंडिया। इंडिया एक हमारा देश का नाम है। जबकि यदि अगर किसी को ये नाम नहीं पता और वो कहता है कोई कंट्री है, तो यहाँ पर हो गया कॉमन नाउन। तो हम बहुत सारे देश का जिसका हम नाम नहीं जानते, यदि हम कहते हैं ये क्या है तो कंट्री कह देते हैं हम। मगर अगर यदि हम उसका देश का नाम जानते हैं तो उस कंट्री का एक नाम लेते हैं। तो यदि हम उसका नाम जानते हैं तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। और अगर हम उसका नाम, स्पेशल जो नाम उसको दिया गया है और वो हम अगर नहीं जानते हैं, तो अगर हम उसको जैसे कंट्री बोल दिया या हमने उसका एक स्पेशल वर्क का नाम बोल दिया तो वो हो गया एक कॉमन नाउन। तो इसी प्रकार से अगले एग्जाम्पल में हम देखते हैं नेहा, जो कि एक लड़की का नाम है, परंतु यदि हम इसे गर्ल बोलेंगे तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। नाम लेंगे लड़की का तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार से हम किसी पुस्तक का नाम कह देते हैं उसको बुक, जिसका नाम हमें नहीं पता, तो ये हो गया एक कॉमन नाउन। और जबकि अगर हम उस बुक का नाम ले दिया, अगर एक नाम हमें पता है उस बुक का, तो ये हो गया आपका रामायण। तो ये पुस्तक का नाम हो गया। इसी प्रकार से यदि हम बोलते हैं दिल्ली, तो दिल्ली इसका एक प्रॉपर नाउन है। और यदि हम बोल देते हैं कि सिटी है, नाम नहीं पता तो सिटी में बोल देते हैं। सिटी, हम किसी भी शहर के नाम को हम सिटी बोल देते हैं। तो आपने ये देखा कि इस डिफरेंस से हमें समझ में आया कि यदि एक कॉमन जो नाम होते हैं सभी वस्तु के, प्लेस के, स्थान के, वो इस प्रकार से होते हैं। जबकि उनका प्रॉपर नाउन उनको जो दिया गया होता है, जिसको सभी लोग जानते हैं, वो हो गया एक प्रॉपर नाउन। तो इसी में एक चीज़ और भी ध्यान देने की है कि फर्स्ट लेटर ऑफ द प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटल। कि पहला जो अक्षर है प्रॉपर नाउन में क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस, कि इसका पहला जो होगा ना वो कैपिटल होगा। जैसे टी हो गया, आई हो गया, एन हो गया, आर है या डी है, तो ये सब कैपिटल लेटर में आएंगे अगर पहला होगा प्रॉपर नाउन का। ये इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो प्रॉपर नाउन में पहला जो अक्षर होता है वह कैपिटल होता है, जबकि कॉमन नाउन में ऐसे कोई आवश्यकता नहीं होती। इसको हम स्मॉल में भी लिख सकते हैं, गर्ल को, बुक को,
तो हमने कॉमन नाउन में पहला अक्षर की कैपिटल की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि प्रॉपर नाउन का पहला जो अक्षर होगा वह हमें कैपिटल बनाना ही होगा। इसमें एक गलती हो जाएगी और वो नहीं होनी चाहिए। तो आगे इसके दो इस प्रकार के नाउन के काइंड्स हो गए। अब हम नेक्स्ट टाइप को जानते हैं। नाउन का थर्ड टाइप है कलेक्टिव नाउन। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कलेक्शन यानी कलेक्टिव नाउन, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स इसको जानेंगे। पहला इसका एग्जाम्पल है आई सॉ ए क्राउड देयर। तो जो क्राउड है वो एक कलेक्टिव नाउन है इसमें। और क्राउड में किसका कलेक्शन है? पीपल का। तो जो लोग हैं वो एक भीड़ बनाते हैं। तो इस पूरे सेंटेंस में जो क्राउड है वो एक कलेक्टिव नाउन है। दूसरा सेंटेंस समझते हैं, इंडियन टीम विंस द मैच। तो इसमें कलेक्टिव नाउन क्या हुआ? टीम। टीम में किसका कलेक्शन है? तो टीम में कलेक्शन है प्लेयर्स का, यानी प्लेयर्स मिलके टीम को बनाते हैं, तो वो वहाँ पर हो गया टीम। तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, इंडियन आर्मी विंस द वॉर। तो इसमें आर्मी जो है वो हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। तो आर्मी में कौन शामिल होते हैं? सोल्जर्स। तो सोल्जर्स का कलेक्शन जो है वो हो गया आर्मी के रूप में, और इसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, माई फैमिली इज द बेस्ट। तो इसमें कलेक्टिव नाउन क्या है? फैमिली। तो और फैमिली में किसका कलेक्शन है? मेंबर्स का। तो मेंबरों ने मिलकर एक फैमिली को बनाया, तो फैमिली जो है एक कलेक्टिव नाउन हो गया। फिफ्थ एग्जाम्पल है, मोहन इज द हेड बॉय ऑफ हिज क्लास। तो मोहन जो है हेड बॉय है और वो किसका है? क्लास का। तो क्लास जो है इसमें कलेक्टिव नाउन है, और क्लास में कौन शामिल होते हैं? स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंटों का कलेक्शन है क्लास के रूप में। तो इन 5 आपने एग्जाम्पल देखे, और इससे आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं। अब हम अपने अगले नाउन को जानते हैं। फोर्थ नंबर का नाउन है मटेरियल नाउन। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि मटेरियल है कोई, तो इसको भी कुछ एग्जाम्पल से जानेंगे जिससे कि ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल है, दिस रिंग इज मेड अप ऑफ सिल्वर। तो इसमें मटेरियल क्या है? सिल्वर यानी चांदी। तो चांदी एक मटेरियल है, तो ये एक मटेरियल नाउन है इस सेंटेंस का। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, दिस नाइफ इज मेड ऑफ आयरन। तो इसमें मटेरियल क्या है? आयरन। तो आयरन एक मटेरियल नाउन है। थर्ड एग्जाम्पल में, कॉपर इज यूज्ड फॉर यूटेंसिल्स। तो इसमें क्या हो गया? कॉपर यानी तांबा। तो ये एक मटेरियल है, तो इस सेंटेंस में कॉपर एक मटेरियल नाउन है। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, ब्रास इज यूज्ड फॉर यूटेंसिल्स। तो ब्रास जो है एक मटेरियल है यानी पीतल है, तो ये क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसों से आपको ये समझ में आया होगा कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। तो अब जानते हैं अगले नाउन को। फिफ्थ नंबर का नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या चीज़ शामिल है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन चीज़ों के नाम हैं जिसे ना तो हम फिजिकली छू सकते हैं ना देख सकते हैं, केवल हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पलों से इसको भी जानने की हम कोशिश करेंगे। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, कि जैसे किसी की कोई क्वालिटी है यानी कोई गुण है, गुण को ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। अगला है कोई एक्शन, यानी कोई जो कार्य होता है उसको हम छू नहीं सकते, ठीक है। एक स्टेट हो गया अवस्था, उसको भी हम छू नहीं सकते, देख नहीं पाते। तो ये 3 चीज़ें हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं, परंतु कुछ उदाहरणों से हम इसको समझेंगे। जैसे कि ऑनेस्ट है, ईमानदार, तो ये क्वालिटी हो गई ईमानदार, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लॉयल यानी कि स्वामी भक्त, तो ये भी एक क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। करेज, साहस, हिम्मत, तो ये भी एक क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसे भी हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील कर सकते हैं। सिंसियर, ईमानदार, इसे भी हम फील कर सकते हैं।
तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंड, दयालु, तो दया को भी हम फील करते हैं। तो ये क्वालिटीज़ हो गई और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं एक्शन। एक्शन में क्या आ गया? हेट्रेड, नफरत, मूवमेंट, गति, जजमेंट, न्याय। तो ये सब चीज़ों को भी ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, फील करते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया? एक्शन जो हो गया एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्टेट, स्लीप, सोना, पॉवर्टी, गरीबी, चाइल्डहुड, बचपन। तो ये तीन चीज़ भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसे भी हम फील करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ध्यान देने की बात जो है वो भी हम जान लेते हैं। जैसे कि इसमें सब्जेक्ट के नाम है, आर्ट्स एंड साइंस के कुछ नाम हैं, उन्हें भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया म्यूज़िक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ग्रामर, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। तो ये जो ये सब्जेक्ट्स के नाम हैं तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इसे भी हम सब्जेक्टों को हम फील करते हैं। उन्हें हम वैसे करके देख या छू नहीं सकते, ये फील करने वाली चीज़ें हैं। तो ये आपका कंप्लीट हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन में इन 5 काइंड्स के अलावा 2 डिवीज़न और भी हैं। अब हम उन्हें जानते हैं। नाउन के ये 2 डिवीज़न हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन जैसे कि नाम से पता लग रहा, उन्हें हम गिन सकते हैं। और गिन किसको सकते हैं? जैसे कि आपका हो गया मैंगो, पेन, बुक, गर्ल, एटसेट्रा, ये गिनने वाली चीज़ें हैं। तो ये क्या हो गया? काउंटेबल नाउन हो गया। इनको हम सिंगुलर और प्लूरल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पेन का पेन्स हो गया, बुक का बुक्स हो गया। अब अनकाउंटेबल नाउन को जान लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या है? जिसे हम गिनते नहीं हैं। जैसे चावल को हम नहीं गिनते, केवल इसको हम नापते हैं, तोलते हैं। मिल्क को हम नहीं गिनते, गेहूं को हम नहीं गिनते, सिल्वर यानी कोई धातु उसको भी हम नहीं गिनते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जैसे ब्रेवरी है, ठीक है, तो ब्रेवरी को भी हम नहीं गिनते हैं। इसको हम ये जो चीज़ें हैं इसका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे दीज आर नॉट यूज्ड इन सिंगुलर और प्लूरल, इसका हम सिंगुलर और प्लूरल के रूप में इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, राइस को राइसेस नहीं लिखा जाता वरना ये गलत हो जाएगा। मिल्क को मिल्क्स नहीं लिखा जाता, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सिंगुलर और प्लूरल के रूप में इनका इस्तेमाल नहीं होता। अनकाउंटेबल का केवल काउंटेबल का ही इस्तेमाल होता है। अब ये तो हमने नाउन के डेफिनेशन को जाना और इनके काइंड्स को जाना। अब एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज और करते हैं, जिससे कि हम उस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में ये जानेंगे कि कौन सा नाउन इन सेंटेंस में छिपा हुआ है। तो आइए जानते हैं उस एक्सरसाइज को। ये है नाउन की एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इसमें हम 6 सेंटेंसेस को देखेंगे और जानेंगे कि इसमें नाउन कौन सा नाउन है और कहाँ पर है। जैसे कि पहला सेंटेंस है, सिल्वर एंड गोल्ड आर प्रीशियस मेटल्स। तो पहले सेंटेंस में सिल्वर एंड गोल्ड ये जो हैं ये आपके हो गए मटेरियल नाउन। सेकंड सेंटेंस में सी गेव मी एन ऑरेंज, तो इसमें क्या है? इसमें ये ऑरेंज जो है एक फ्रूट का प्रॉपर नेम है, तो ये क्या हो गया? एक प्रॉपर नाउन हो गया। थर्ड सेंटेंस में रानी इज ए गुड गर्ल, तो देखिए इसमें जो रानी है और एक है गर्ल, तो आप समझ गए होंगे। इसी वीडियो में बताया था कि जो नाम आ जाएगा किसी व्यक्ति का तो ये तो हो गया एक प्रॉपर नाउन और ये क्या हो गया? एक कॉमन नाउन हो गया। फोर्थ सेंटेंस है, माई साइकिल इज मेड ऑफ आयरन, तो इसमें आयरन जो है एक मटेरियल नाउन है। फिफ्थ सेंटेंस में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो जो इसमें ऑनेस्टी है जिसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो ऑनेस्टी क्या हो गया? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। 6 नंबर सेंटेंस में इंडियन आर्मी इज द बेस्ट, तो इसमें क्या नाउन है? आर्मी, तो आर्मी एक इसमें कलेक्टिव नाउन है। स्टूडेंट्स, तो आपने देखा इस वीडियो में नाउन की डेफिनेशंस को और उसके काइंड्स को। उम्मीद है ये आपको अच्छी प्रकार से कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार की एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ फिर बहुत ही जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।